आसिम, पहले सवाल में क्या कह रहे हैं कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में सर्वाधिक गरीब लोगों की संख्या किस देश में है? सबसे ज्यादा गरीब किस देश में है? कह रहा है भारत, चीन, बांग्लादेश और नेपाल। तो सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या कहां है भैया? भारत में बताई गई है। कहां है? भारत में। ये बताया जाता है कि पूरी दुनिया में जो है, हाँ, पूरी दुनिया में लगभग 11 करोड़ लोग जो हैं वो कैसे हैं? गरीब हैं। ठीक है, जिनमें से लगभग 23.5 करोड़ भारत में है। ठीक है, तो याद रखना। देखिए, अगर मैं सवाल ये कहूं कि विश्व में कुल गरीब, पूरी दुनिया में टोटल कितने गरीब लोग हैं? विश्व में कुल गरीब लोग तो वो बताई जाती हैं 11 करोड़। पूरी दुनिया में 11 करोड़ लोग, मतलब ये अत्यंत गरीब की बात चल रही है जो बीपीएल में है। ये किस वाली की बात चल रही है? हाँ, टोटल गरीब नहीं, गरीब दो प्रकार के होते हैं, एक बीपीएल और एक बीपीएल से ऊपर, जो बिलो पॉवर्टी लाइन की बात है उनकी बात चल रही है ये। तो कुल गरीब लोग 11 करोड़ हैं। इन कुल गरीब लोगों में से भारत में कितने हैं? तो भारत में लगभग 23, हाँ, 0.4, या यूं कहें कि सर्वाधिक गरीब लोग, सबसे ज्यादा गरीब लोग कहां हैं? भारत में है। और ये कौन से वालों की बात चल रही है? तो इस आप ऐसे कह सकते हो, बीपीएल कौन से होते हैं? जो अत्यंत गरीब हैं। मैं सवाल ऐसा पूछूंगा आपसे कि सबसे ज्यादा बीपीएल लोगों की संख्या किस देश में है? भारत में। सबसे ज्यादा बीपीएल लोगों की संख्या किस देश में है? भारत में। और ये रिपोर्ट किसने दी है? तो संयुक्त राष्ट्र ने। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसकी है? ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? तो यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने। इस रिपोर्ट को किसने जारी करा है? संयुक्त राष्ट्र ने। तो इसे आप ऐसे याद रखो, इसको आप ऐसे याद रखो कि दुनिया में सबसे ज्यादा बीपीएल लोग कहां रहते हैं? भारत में। और बीपीएल कौन होते हैं? गरीब होते हैं या अत्यंत गरीब होते हैं? अत्यंत गरीब। अत्यंत गरीब का मतलब होता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, गरीबी रेखा से नीचे। ठीक है, तो बीपीएल लोगों की संख्या सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कहां है? भारत में। चलिए, अगला सवाल क्या है? ये कह रहे हैं कि सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत का नंबर कौन सा है? 107, 108, 110, 109। सतत विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का पूरी दुनिया में कौन सा नंबर है? तो वो है 109वां नंबर। कौन सा? याद रखें, सतत विकास रिपोर्ट 2024। सतत विकास रिपोर्ट 2024 में पहला नंबर जो मिला है, जो सबसे टॉप पर है, उस देश का नाम है फिनलैंड। उस देश का नाम है बेटा फिनलैंड। और हमारे देश का नाम है हमारे देश का नंबर है 109वां। सतत विकास रिपोर्ट में भारत का नंबर 109वां है। और इस कहानी को और आगे बढ़ाएं तो 166वां देश है दक्षिणी सूडान का। दक्षिणी सूडान सतत विकास रिपोर्ट में सबसे अंतिम देश है।
सतत विकास रिपोर्ट, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं, ये सतत विकास रिपोर्ट जो है, इसके अनुसार 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का दुनिया में 109वां स्थान है। पहले नंबर पर कौन है? फिनलैंड। आज एक सवाल आपने पढ़ा होगा, पेपर में कई बार आता है, सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? सतत विकास लक्ष्य, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी। एसडीजी कितने हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? सतत विकास लक्ष्यों की संख्या नहीं पता आपको? तो सतत विकास लक्ष्यों की संख्या है 17। सस्टेनेबल गोल्स कितने होते हैं? 17 गोल्स हैं। सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है? 17। और सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 109वां, पहले नंबर पर फिनलैंड। और अंतिम देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024, इसे हम बोलते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट। कह रहे हैं नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है या भूटान है? विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है इस रिपोर्ट के आधार पर? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार आपको यह बताना है कि सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो खुशहाल देश सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में है, पहले नंबर पर वो है फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड। ठीक है। भारत का नंबर कितना है? अपने देश की बात करें भारत की, तो 126, 126वें नंबर पर भारत है। और टोटल कंट्री जो है वो 143 है। तो सबसे आखिर में 143 पे वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का नंबर जो है सबसे आखिर में है, अंतिम। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के अनुसार फिनलैंड सबसे टॉप पर है। सबसे खुशहाल लोग फिनलैंड के हैं। उसके बाद में भारत का नंबर है 100। भारत का देखो नंबर क्या है, 126वां। और 143वें नंबर पर क्या आता है? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? निवेश तो आप जानते ही हैं, इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट जो करते हैं लोग। तो विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का नंबर कौन सा है? 17वां है, 19वां है, 13वां है, 15वां है? विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 के मामले में पहला नंबर है यूएसए का। और कहानी को आगे बढ़ाएं तो इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत का नंबर है 15वां। 15वां नंबर है हमारे देश का, भारत का। और टोटल कंट्री जो थी इसमें 187 थी। बहुत अच्छी रैंक है भारत की इन्वेस्टमेंट के मामले में। कुल देश जो हैं वो 187 हैं। और ये रिपोर्ट किसने दी है? किसकी रिपोर्ट है ये? तो अंकटाड की। उसे बोलते हैं अंकटाड। तो ये भी जरूर याद रखें, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 187 देशों में विश्व निवेश रिपोर्ट के मामले में भारत का नंबर 15वां है और पहले नंबर पर यूएसए है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं उसको भी थोड़ा सा देखें।
कह रहे हैं कि यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान रहा है। किस रिपोर्ट के आधार पर? यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024। इस मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन है 28वां, 39वां, 49वां और 58वां। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक के मामले में भारत का जो स्थान रहा है वो है 39। तो फिर पहले नंबर पर कौन रहा है? पहले नंबर पर जो देश है, हाँ जी, उसका नाम है यूएसए। अमेरिका पहले नंबर पर है और भारत का नंबर है 39। भारत जो है वो 39वें नंबर पर है। और इस रिपोर्ट को किसने जारी करा है? ये किसकी रिपोर्ट है? तो ये रिपोर्ट है विश्व आर्थिक मंच। नाम तो सुना ही होगा, दावोस में जिसका मुख्यालय है, विश्व आर्थिक मंच। आपने सुना होगा, हाँ, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के अनुसार यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को नंबर मिला है 39। 39वां नंबर है हमारे देश का, भारत का, पूरी दुनिया में यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक मतलब CPI, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 का, ये 23-24 का है। क्योंकि 23 में करप्शन हुआ होगा तो 24 में रिपोर्ट आई होगी। पहले करप्शन होगा या पहले रिपोर्ट आएगी? पहले करप्शन होगा, उसी के आधार पर। तो 23 के आंकड़े हैं, 24 में आए हैं ये, ठीक है। में भारत का कौन सा स्थान है? 63, 73, 93 और 84। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2024 में भारत का नंबर कौन सा है? तो 93। पहले नंबर पर है डेनमार्क, पहले नंबर पर है डेनमार्क। तो देखिए भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, इसे कहते हैं CPI, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इस मामले में सबसे कम करप्शन जो है वो किस देश में है? तो वह है डेनमार्क में। डेनमार्क में सबसे कम करप्शन है। भारत का नंबर है 93, 93 नंबर पे है दुनिया में भारत हमारा। और टोटल कंट्री है 180, तो सबसे निचले स्थान पर है सोमालिया। तो सोमालिया को हम कह सकते हैं दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश। कौन सा है? सोमालिया। और ये रिपोर्ट किसकी है? ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो नाम तो आपने सुना होगा, एक संस्था है, उस संस्था का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2023 में करप्शन हुआ होगा और रिपोर्ट कब आई है? ये 2024 में। तो ये भी याद रखें, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2023 है, 23 के आंकड़े हैं, लेकिन प्रकाशित कब हुए हैं? ये दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश, सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश, बोलो, सोमालिया, ठीक है। और भारत की रैंक 93। ये कह रहे हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? जेंडर गैप,
जेंडर गैप का मतलब जानते हैं, जो लिंग है ना, हाँ, उसमें जो असमानता है, समानता का मामला है। तो आपको बताना है कि इस मामले में इंडिया कौन से नंबर पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, इस मामले में सबसे कम जेंडर गैप कहां है? तो इस मामले में आइसलैंड में सबसे कम जेंडर गैप है। इसका मतलब पता क्या है कि आइसलैंड में महिला और पुरुष में सिमिलरिटी ज्यादा है, समानता ज्यादा है, असमानता कम है। और भारत के नंबर की बात करें तो भारत का नंबर है 129, 129 पर है हमारा इंडिया, हमारा देश भारत। जबकि टोटल कंट्री जो है वो इसमें 146 हैं, और 146 में भारत 129वें नंबर पर है। इसका मतलब स्थिति अच्छी नहीं है। जेंडर गैप के मामले में 146 देशों में भारत जो है वो 129वें नंबर पर है। तो इसका मतलब जेंडर गैप ज्यादा है हमारे यहां, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसने दी है? तो ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच ने दी है। विश्व आर्थिक मंच। और अभी मैंने बताया था कि विश्व आर्थिक मंच को हम WEF कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मुख्यालय कहां बताया था? दावोस में। मुख्यालय कहां है? दावोस, ठीक है। दावोस शहर का नाम है जहां पर हेडक्वार्टर है किसका? विश्व आर्थिक मंच का। चलिए अगले सवाल की हम बात करें तो कह रहे हैं ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में सबसे अंतिम शहर कौन सा है? मतलब देखिए ये कह रहे हैं, इसको पहले समझना, ऑक्सफोर्ड वालों की रिपोर्ट है, इकोनॉमिक, आर्थिक, ठीक है। ग्लोबल सिटीज, पूरी दुनिया में आर्थिक रूप से जो सक्षम शहर हैं उन शहरों में कौन सा शहर ऐसा है जो सबसे कम जो है सक्षम है, मतलब, ठीक है। तो वो है हमारा सुल्तानपुर। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024, इस मामले में दुनिया में सबसे अच्छी इकोनॉमिक सिटी जो है वो है न्यूयॉर्क, पहले नंबर पर है। इसी क्रम को थोड़ा सा इसका मतलब यह है, थोड़ा इसको ऐसा समझना, क्योंकि कौन सा शहर ऐसा है दुनिया में जो इकोनॉमिक रूप से डेवलप है, जहां की इकोनॉमिक बहुत अच्छी है, तो न्यूयॉर्क। ये जो संस्था है ना ऑक्सफोर्ड, जो इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज के आंकड़े देती है, वो पूरी दुनिया के 1000 शहरों को आधार मानकर आंकड़े देती है। तो दुनिया में सबसे अच्छा जो शहर बना है वो न्यूयॉर्क है। अच्छा, भारत में सबसे अच्छा शहर जो बना है उसका नाम है नई दिल्ली, और वो पूरी दुनिया में 350वें नंबर पर है। नई दिल्ली, नई दिल्ली पूरी दुनिया में कितने नंबर पर है? 350वें नंबर पर है, जबकि वो भारत में पहला स्थान है उसका। बताओ भारत में प्रथम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये वर्ल्ड में प्रथम है न्यूयॉर्क, और ये नई दिल्ली भारत में प्रथम है। इससे आप देखिए, इससे इसका नंबर 350 है, 350। तो इसका मतलब इससे पहले 349 शहर और अच्छे हैं। 411वें नंबर पर है बंगलुरु पूरी दुनिया में। 411वें नंबर पर है बंगलुरु, जो कि भारत का दूसरा सबसे अच्छा शहर है देखा जाए तो। 427 पे है मुंबई। और दुनिया में सबसे आखिर में निकल कर आता है 1000वें नंबर पर, वो आता है सुल्तानपुर, यूपी का। सुल्तानपुर जिला भी है ना। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए भैया, जो ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट है
है ना, इकोनॉमिक ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में, उसमें दुनिया का सबसे अच्छा आर्थिक शहर जो है वो न्यूयॉर्क है, और सबसे खराब जो है वो, और ये 1000 शहरों की लिस्ट जारी करता है। कितने की? 1000 शहरों की। चलिए इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहे हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष देश कौन सा रहा है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में सबसे टॉप शहर कौन सा? भारत, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया या स्वीडन? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में सबसे अच्छा मामला किसका रहा है? तो पहले नंबर पर रहा भैया स्वीडन। स्वीडन जो है वो टॉप पर रहा है। इस क्रम को अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो 63वां नंबर है हमारे देश का, भारत का। भारत 63वें नंबर पर रहा, और इसमें टोटल देश जो थे वो 120 थे। 120 देश थे इसमें। और ये रिपोर्ट किसने दी है? तो ये रिपोर्ट दी है विश्व आर्थिक मंच ने। विश्व आर्थिक मंच, क्या बताया था मैंने? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व बैंक, IMF, UN, इनकी रिपोर्टें जब भी होती हैं ये सवाल खूब पूछे जाते हैं कि किसकी रिपोर्ट है ये, किसने रिपोर्ट दी है ये। ठीक है, चलिए ये कह रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? कह रहे हैं सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024। अब बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब जो बिजनेस का वातावरण है उसके मामले में कहां पर वातावरण ऐसा है जो बिजनेस के लिए अच्छा है। ठीक है, तो उस मामले में कौन सा देश शीर्ष रहा है? तो पहले नंबर पर रहा बेटा सिंगापुर। सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है, और भारत का नंबर रहा है 51। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में भारत का नंबर कौन सा है? 51वें नंबर पर हमारा देश है भारत। मैंने बताया था कि ये जो इंडेक्स होते हैं, इन इंडेक्सों से सवाल आते हैं, तो इसमें 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक तो ये कि पहला स्थान किसका है, और एक बनता अपने देश की स्थिति क्या है, और कोई संस्थान अगर अच्छा है तो उसकी रैंक क्या है। ठीक है, कोई संस्थान है जिसने रिपोर्ट दी, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन।